वेलकम टू जीएलएम इंस्टीट्यूट। आप लोग का ये फायर अलार्म सिस्टम का प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है। मैं आप लोगों से फीडबैक और आपके एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि अभी तक जो ट्रेनिंग हुई है हमारी, उसमें आपका कैसा अनुभव रहा है और क्या क्या आप सीखे। पहले तो अपना नाम बताइए, कहाँ से आप आए हैं। मैंने सुना है काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हैं और आप सीसीटीवी में कुछ काम भी करते हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि फायर अलार्म सीखना चाहिए। थोड़ा सा अनुभव शेयर कीजिए कि यहाँ पे जो क्लास चल रही है उसका कैसा क्या अनुभव रहा आपका। सर, मेरा नाम जयंत सुतार है। मैं जलगांव से आया हूँ। मैं पहले से सीसीटीवी में काम करता था और अभी भी कर रहा हूँ। अभी ये फायर अलार्म मेरे बड़े बड़े क्लाइंट है। उसके बाद में बैंक में भी मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम लगा रहता है। तो अभी मुझे उसके बारे में पहले एक 30% ही नॉलेज था। अभी उसको मुझे अपग्रेड करना था। और जो लोगों को दिक्कत आती है बैंक में, उनके मिस अलार्म, फायर अलार्म जो मिस अलार्म होते हैं, तो उनको रिलीज़ नहीं करते आते। तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसको मुझे अपडेट करना था। इसलिए मैंने आपके यहाँ पे क्लास ये ज्वाइन किया और इससे मुझे और थोड़ा मेरा बिजनेस थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा। मतलब बिजनेस एक्सपांशन के इरादे से आप ये फायर अलार्म सिस्टम का कोर्स कर रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे ख्यालात है। और आप जलगांव से है, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आए। मुझे लगता है ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पे रुक के आप क्लास करो। क्लासेस, इस क्लासरूम ट्रेनिंग में आपने क्या क्या सीखा अभी तक, थोड़ा सा शेयर करेंगे, क्योंकि अभी आपका क्लास और कोर्स बाकी है। अभी मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट लेवल हो चुका है। कौन सा लेवल हुआ है? मेरा कन्वेंशनल का फर्स्ट लेवल हो चुका है। ओके। और अभी एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम हमारा बाकी है, वो हम मंडे से कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बारे में अभी तक क्या क्या सीखे, थोड़ा सा बताएंगे आप। सबसे पहले तो हमने थ्योरी में सीखा कि हर चीज़ का कनेक्शन कैसे होता है, उसको कैसे करना है। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में हमने खुद से देखा कि यहाँ पे वायरिंग कैसे करना है, जोन कैसे रहते हैं, उसमें वायरिंग कैसे करते हैं। उसके बाद डिटेक्टर को कनेक्शन कैसे देना है, आरआई का कनेक्शन कैसे करना है, उसके बाद हूटर, एमसीबी वगैरह कैसे कनेक्ट करना है। ये सब चीज़ें पहले एक बार डायग्राम में थ्योरी में सीख लिया अच्छे से। उसके बाद में फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किया। उसके बाद में जो पैनल में अलग अलग प्रकार के टेस्ट रहते हैं, जैसे वॉक टेस्ट रहता है, सुपरवाइजरी टेस्ट होता है, या फिर फायर रहता है, और अलार्म भी रहता है, डिजेबल भी रहता है। यहाँ पर क्लासरूम में पूरा ट्रेनिंग आपने प्रैक्टिकली सीखा, सब चीज, ये सब लाइव एंड वर्किंग डिवाइसेस हैं। यस सर, यस। ओके, ठीक है। अभी आप ये पूरा प्रैक्टिकल किया, आपको एकदम आत्मविश्वास लग रहा है कि आप साइट पे जाके काम कर सकते हैं? यस सर, 100%। जो मेरे को पहले 30% ये आत्मविश्वास था, अभी वो 100% ये 1000% हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं खुद से ये काम मेरा अकेले इंडिविजुअली कर सकता हूँ अभी। और मुझे ऐसा मैंने सुना है कि आपको कुछ ऐसा ऑर्डर मिल गया है फायर अलार्म का। यस सर, मुझे एक ऑर्डर भी अभी रिसीव हुआ है रिसेंटली, एक कंपनी का। उनका मेरा बातचीत चला। तो पहले इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग कैसी है? एकदम बेस्ट है सर। ओवरऑल जो जिसको यानी जीरो भी आता रहेगा तो यहाँ से हीरो बन के ही जाएगा। जीरो से हीरो, वेरी गुड। और फीस वगैरह कैसा? हमारा बहुत ज्यादा हाई फाई है कि रीजनेबल है, अफोर्डेबल है? सर, फीस का स्ट्रक्चर एकदम रीजनेबल है, यानी ज्यादा हाई फाई भी नहीं, ज्यादा लो भी नहीं, जो है एकदम इसके हिसाब से बराबर है, यानी किसी को कोई दिक्कत। और यहाँ पे पैनल हमारे पास कितने प्रकार के मौजूद है इस क्लासरूम में? इस क्लासरूम में एक कन्वेंशनल टाइप का फायर अलार्म है और दूसरा एड्रेसेबल है। दोनों जो सिस्टम चलते हैं मार्केट में, दोनों के दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। वेरी गुड। अब आप आइए रोशन, ये फायर एंड सेफ्टी का टी शर्ट आपने पहना है, कोई कोर्स किए थे क्या पहले किसी इंस्टीट्यूट से? सेफ्टी में एक कंपनी है श्री फायर करके, उसमें मैं जॉब पे था पहले। उसका सब हेड्रन का मैंने किया है, हेड्रन लाइन, स्प्रिंकलर लाइन सब मैं सीखा हूँ। खाली पैनल का पता नहीं था, इसके लिए मैंने एडमिशन लिया जेएलएम में। और इधर सब मेरे को नॉलेज आ गया कन्वेंशनल पैनल का। अभी एड्रेसेबल का सीखना है मेरे को। और अच्छा, तो अभी अगर आपको कोई साइट पे भेजे तो आप अच्छे से पूरा पैनल का वायरिंग कर सकते हैं? एमसीपी, हूटर, आरआई, कॉल पॉइंट सब कुछ लगा के दे सकते हैं कस्टमर को अच्छे से? हाँ यस सर, मैंने सब सीखा है। कनेक्शन कैसा करना है बी क्लास वायरिंग में, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर का, आरआई का सब कनेक्शन मैंने सीख लिया है। एमसीबी का भी सीख लिया है और हूटर का भी सीख लिया है। और फायर रिले का भी आपने बता दिया, अच्छे से सीख लिया है। फायर रिले क्या होता है, व्यूअर्स को बताएंगे, क्योंकि काफी सारे लोग नहीं जानते कि फायर रिले वास्तव में होता क्या है। एडीआर सिस्टम हम जो बोलते हैं ना, ऑटो डोर रिलीज सिस्टम, वो क्या होता है? तो फायर रिले जब अपने आग लगने के बाद जैसे डोर लॉक होता है वो अपने आप ऑन हो जाएगा, जैसा एग्जिट हो जाएगा, डोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम एड्रेसेबल वालों का भी फीडबैक लेते हैं। ये हमारे साथ है साकिब, इनका एड्रेसेबल कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इनको काफी दिन हुआ है क्लास ज्वाइन करके। और ये आप कहाँ से आते हैं? आप भी बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके, मुझे लगता है 4-5 घंटे लगते हैं आपको भी आने में। 3 घंटा लगता है मतलब। अच्छा, 3 घंटा, बहुत मतलब आपको आप इतना लंबा ट्रैवल करके आते हैं तो 6 घंटा लगता है। तो आपको लग रहा है आके कुछ फायदा हो रहा है अपना? फायदा बहुत हुआ, मतलब यहाँ पे आके पूरा एड्रेसेबल का मतलब मुझे कुछ थोड़ा बहुत ही पता था, क्योंकि मैं साइट इंजीनियर था, तो हम लोग सिर्फ ऐसा काम कराते थे। लेकिन अभी यहाँ पे आके मेरे को मतलब पूरा कनेक्शन कैसा करते हैं,
पूरा कनेक्शन करने आया, उसकी एड्रेसिंग करने आया, हाँ। और प्रोग्रामिंग मतलब पीसी से भी और पैनल अच्छा से भी करने अच्छा, बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में, व्यूअर्स को ओवरव्यू दे पाएंगे कि जैसे हमने ये अभी कंप्यूटर क्यों यहाँ पे ऑन करके रखा है और ये पैनल क्यों ऑन करके रखा है, कंप्यूटर से बेसिकली होता क्या है? ये है ना, मतलब पहले अपन इसमें एड्रेसिंग कर देते हैं, पैनल से करते हैं, उसके बाद अगर अपने को ये डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर कहाँ पे लगा है, उसका अपन रीनेम करने के लिए पैनल से अपन अच्छा, फायर अलार्म पैनल में मेनली जो हम लोग काम करते हैं वो 3 बातें कौन सी है जो हर फायर अलार्म टेक्नीशियन को, हर फायर अलार्म इंजीनियर को पता होना चाहिए, स्पेशली एड्रेसेबल पे जब हम काम करते हैं? सबसे पहले तो कनेक्शन करने का, वेरी गुड, कनेक्शन। उसके बाद उसकी एड्रेसिंग करने की, कौन सा कहाँ पे इसका कितना नंबर है, एड्रेसिंग सबसे मेन है, एड्रेसेबल में। उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग करते हैं, बिल्कुल, और ये तीनों भी आता है एकदम। और बीच में और भी कितनी सारी चीजें होती है, ये तो आपने मेन पॉइंट्स बता दिए। अब फिर इसका मतलब कनेक्शन करने के बाद अपन इसको ऑटो लर्न करना रहता है। फिर यहाँ पे मतलब ग्रुपिंग बनाना पड़ता है, जोन वाइज ग्रुपिंग तो करते हैं। कंप्यूटर से आपको पूरा अच्छे से प्रोग्रामिंग करना बताया गया? अच्छे से। ओके, आपको कभी कुछ ऐसा डाउट आया कि हम नहीं कर पाएंगे, या आपको लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है? नहीं, पहले ऐसा लगता था, मतलब जब सीखा नहीं था, लेकिन अभी कैसा एक एक डाउट क्लियर हो गया है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मतलब नहीं कर पाऊंगा। अगर कहीं पे भी कौन सा भी सिस्टम मतलब रहेगा, कौन सा भी पैनल रहेगा, कोई भी कंपनी का, रावेल का रहे, हनीवेयर का रहे, तो कर लेंगे मतलब आराम से इजीली। ठीक है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप इतने लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहे हैं सभी लोग, तो आप लोग का फायदा हो रहा है? यस सर, हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हम यहाँ पर आए तो कुछ सीख रहे हैं, मतलब हमने सही डिसीजन लिया है इस JLM इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने का? हाँ सर। और भी आप लोगों ने गूगल पे सर्च किया रहेगा, बहुत सारे क्लासेस है मुंबई में, शायद मुझे कल परसों किसी ने बताया भी था। किसने बताया था? हाँ, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना है क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानते हैं। तो वहां से क्या आपको मतलब पता चला, मतलब उस इंस्टीट्यूट और हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या डिफरेंस है? 2-3 पॉइंट बताएंगे। डिफरेंट ये है कि वहाँ पर क्या रेट ज़्यादा है, इधर कम है। रेट ज्यादा है और कम है, और क्या आपको पता चला दूसरे इंस्टीट्यूट से? तरीका थोड़ा उनसे कुछ अलग है, पढ़ाने का थ्योरी भी इधर अलग है, सब कुछ अच्छे से सिखाया जाता है। ठीक है। और क्या आपको अच्छी अच्छी कुछ 2-4 बातें आपको लगी? अभी आप थोड़े टाइम मुझे बोल रहे थे आपके दोस्त ने वहां पे शायद ज्वाइन किया है, तो वहां से अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर, तो क्या आपको अच्छी बेनिफिट क्या लगी आपको? बेनिफिट तो सबसे पहले वहाँ के रेट तो हाई है, ज़्यादा ही हाई है, और यहाँ पर थोड़ा कम है। तो हमारा दोस्त वहाँ बोल कर रहा है, और वापस मैंने बताया तो इधर आने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पर रेट की वजह से ज़्यादा है, और वहाँ पर और भी इधर थ्योरी अच्छा है, पढ़ाई जाता है। नहीं, रेट तो ठीक है, चलिए वो प्राइसिंग अपना अपना होता है कि मैंने एक कम से कम बजट में लोगों को मतलब कुछ सिखाने का मेरा मिशन है कि वैसे भी बहुत लोग बेरोजगार हैं इंडिया में, और जॉब की अगर बात करें तो सैलरी मार्केट भी अभी डाउन चल रहा है। तो मैंने इसीलिए कम फीस रखी है लोगों के बारे में सोचते हुए कि मैंने बहुत ज़्यादा हाई फीस, एड्रेसेबल का मार्केट में मुझे पता है 15,000 20,000 लोग चार्ज करते हैं, मतलब 10,000 के ऊपर ही लेते हैं इसका फीस। ठीक है, और सिखाने के नाम पर उन लोग बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, सिखाने के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो, फैंसी वीडियो बनाते हैं, और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर भी लेते हैं। ठीक है, और उनका पैसा भी ज्यादा खर्चा होता है, और उनको एक बार में समझ में नहीं आते ना, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में दोबारा भी नहीं बताते उन लोग, ये आपको समझ में आया नहीं आया वो आपका लुपट है, वैसा भी उन लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में आपको एक बार में नहीं समझ आया, तो मैंने आपको पर्सनली कितने बार बताया? हमको 2-3 बार पर्सनली बताया तो हमको समझ में आ गया है। हाँ, आपको एक बार नहीं समझ में आया था, तो मैंने शायद आपको भी कितनी बार रिपीट बताया? 2-3 बार हमें भी बताया। अब आपको 100% हम 100% समझ में एकदम आएगा? एकदम 1000 हमने रिले का कनेक्शन किया, पहली बार में समझ में नहीं आया, तो हमने 3 से 4 बार, मैंने और रोशन हाँ। ने 3 से 4 बार practice दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं, उन लोग घड़ी का टाइम देखते हैं कि 3 से 5 का अगर क्लास है ना, तो 3 से 5 बजे स्टूडेंट को छोड़ देते, भगा देते। अभी कितना बजा है, एक टाइम बताइए मुझे, लगभग कितना बजा है? 6 बजने का यहाँ। 6 बजने का, मतलब 1 घंटा भी ऊपर हो गया है। तो भी मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि स्टूडेंट को 100% संतुष्टि हो, यहाँ पे आने वाले हर इंसान का फायदा हो, संतुष्टि हो। देखो, पैसे से भी फायदा होना चाहिए और टाइम से भी फायदा होना चाहिए। आप लोग बहुत लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं, और रही बात ये सब मशीनों की, तो ये हमारे पास सारी चीजें मौजूद है। आप चाहे कंट्रोल मॉड्यूल कहो, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, मॉनिटर मॉड्यूल, फ्लो स्विच, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल्स हैं, MCP, हुटर, कॉल पॉइंट, और सभी प्रकार के डिवाइसेस है, मल्टी डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, राइट? सभी प्रकार की मशीनें यहाँ पे मौजूद है, सभी पर का और मौजूद। सभी पे अच्छे से प्रैक्टिकल हुआ। ठीक है, अभी एड्रेसेबल की बात करें तो मुझे बताइए, एड्रेसेबल और कन्वेंशनल फायर सिस्टम, बाहर की कंट्री में ज्यादातर कौन सा फायर अलार्म सिस्टम यूज होता है गल्फ वगैरह में? एड्रेसेबल फायर सिस्टम से, ठीक है। क्योंकि ये हाँ। रहता है ना। हाँ, तो कन्वेंशनल सीखना क्यों जरूरी है?
नहीं, दोनों सीखना जरूरी है। दोनों क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि बाहर गल्फ कंट्री में ज्यादातर एड्रेसेबल चलता है और इंडिया में? इंडिया में दोनों चलते हैं बिल्कुल दोनों चलता है। और इंस्टीट्यूट में हमारे पास दोनों मौजूद है, कन्वेंशनल भी है, एड्रेसेबल भी है। मतलब कम से कम फीस में स्टूडेंट्स को कोर्स करवाया जाता है। और बहुत दूर दूर से आप लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से? आप भी बहुत लंबे से आए, आइए ना। हम तो वैसे सर यूपी प्रयागराज से आए हैं। ओहो, यूपी प्रयागराज। अच्छा नाला सुपारा में रहते हैं, वहाँ से आते हैं सर। अच्छा अच्छा, आपका कैसा अनुभव रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? ये आज जो प्रैक्टिकल हुआ है इसका कैसा अनुभव रहा सर है? यहाँ पे हम पहले नंबर तो अपने भैया के थ्रू आए हैं, उनका यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बाद उनके आपके भाई साहब यहाँ से कोर्स किए जीएलएम इंस्टीट्यूट से, उनका फायदा हुआ? जी क्या कर रहे हैं अभी वो? सर इस समय तो हैदराबाद गए हुए हैं। अच्छा, जॉब पे। मतलब वो कंपनी, जॉब पे, जी। अच्छा वो हैदराबाद में कहीं सिलेक्शन हो गया, जी। सैलरी वगैरह मिल रहा है अच्छा उनको? जी। संतुष्ट है वो? जी आप भी संतुष्ट हो आज का ये क्लास करके? मतलब लग रहा है, आत्मविश्वास लग रहा है आपको? बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो देखिए, हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पर, कन्वेंशनल पैनल सीखते हैं, एड्रेसेबल पैनल सीखते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं फायर अलार्म सिस्टम का काम करके। मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। तो हमारे जो यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी ये इन लोगों की तरह अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो एक पॉजिटिव डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें जिंदगी में वास्तव में कुछ करना है खुद से और आगे बढ़ना है। रोजगार की संभावनाएं बहुत है हिंदुस्तान में, देश विदेश में, बस हुनर की कमी है और यही हुनर हम आपको देते हैं इस जीएलएम इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से। और सिर्फ फायर अलार्म का कोर्स ही नहीं है, यहाँ पर मैं और भी कोर्सेज आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये पूरा सीसीटीवी कैमरे का कोर्स यहाँ पे चलता है। सीसीटीवी कैमरा जिसमें एनालॉग सीसीटीवी, आईपी सीसीटीवी कैमरा, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। कैमरे की अगर बात करें तो लेटेस्ट सभी प्रकार के कैमरे हैं, जिसमें आईपी कैमरा, पीटीजेड कैमरा जो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स वगैरह में यूज होता है। इसके अलावा देखिए, हमारे पास बायोमेट्रिक एंड एक्सेस कंट्रोल का भी कोर्स है। बायोमेट्रिक एंड एक्सेस के अलावा जैसे आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट लेवल्स की सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे पास बिल्डिंग इंटरकॉम, ऑफिस इंटरकॉम जो ईपीएपीएक्स सिस्टम बोलते हैं वो है, आईडीएस पैनल सिस्टम है, वीडियो डोर फोन है। मतलब सभी प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर जीएलएम स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स सीखते हैं और अपना कैरियर बना रहे हैं। और जो लोग हमारा ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो जीएलएम इंस्टीट्यूट अगर उनको ज्वाइन करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद में आगे डिसाइड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट के एड्रेस का। और जो लोग इंस्टीट्यूट मुंबई में है, नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का भी मैं आपको वीडियो में लिंक दे रहा हूँ। जिनको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो में लिंक दिया गया है, ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं।